नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार। दोस्तों, हर बीता हुआ क्षण इतिहास बनता चला जाता है और अपने देश के लोकतंत्र में किस तरह मीडिया वाले, जिन्हें हमेशा से सवाल पूछने वालों को श्रेणी में रखा गया है, वो मीडिया, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सत्ता पक्ष से आजकल सवाल नहीं पूछ रही है। वो सवाल पूछते हैं विपक्ष से। आपको समझना चाहिए, कई बड़े बड़े नेता बहुत अपनी अपनी फिलॉसफी उन्होंने दी है। जब पत्रकार और मीडिया सत्ता पक्ष से सवाल न पूछ के और उनकी चरण वंदना में लग जाए, उनकी चाटिकारिता में लग जाए, तो आप समझ लीजिए उसी वक्त ये लोकतंत्र है ना, समाप्त होने की दिशा में चल देता है। तो अभी तो सारे सवाल विपक्ष से ही पूछे जाते हैं, सत्ता वाले से तो पूछा नहीं जाता। अभी जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल आया, किसी कितना चंदा डोनेट किया, इसमें बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है। सब जितनी कड़ियां हैं ना, इस जंजीर की जो करप्शन की जो कड़ियां हैं, सब जुड़ती हुई जा रही है और सब बीजेपी की ओर जुड़ती हुई जा रही है। ये देखिए शरद चंद्र रेड्डी का, उन्होंने 60 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया, जेल केजरीवाल गए। अभी संजय सिंह भी बाहर आए हैं, वो भी बता रहे थे कि कितनी करप्ट पार्टी है बीजेपी। एक पेपर है जो मैं देख रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस, वो 2 4 5 10 दिन से देख रहा हूं, जो अब जो है सो एक बीजेपी का जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी या चाहे विपक्ष वाले, वॉशिंग मशीन जो बोल रहे हैं उनको वॉशिंग मशीन, उस वॉशिंग मशीन का आजकल ऐड आ रहा है इंडियन एक्सप्रेस में, देख रहा हूं। उसमें से धूल धाल के जो भी करप्टेड जो लोग होते हैं, करप्टेड जो नेता है, जिन पर करप्शन का हजारों करोड़ का चार्ज लगा होता है, वो जाते हैं बीजेपी के बजाबता वॉशिंग मशीन में, इसमें धुल के निकलते हैं। ये ऐड आजकल चला है इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस ने हिम्मत दिखाई है, उनकी थोड़ी सी लग रहा है जमीर जग चुका है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं। तो होना भी चाहिए। आप मीडिया हो, आपका काम ही है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना। अरे सत्ता पक्ष से सवाल इसीलिए तो पूछे, उन्होंने विकास का जो वादा किया था वो विकास किए कि नहीं किए, इस पर सवाल पूछना था। 10 साल हो गए, आज तक मोदी जी एक बार भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, किसी मीडिया वाले को डायरेक्ट जवाब नहीं दिए। आते तब तो लोग उनसे पूछता। ऐसा तो नहीं है कि सब पत्रकार जो है सो गोदी मीडिया ही बन गया। कुछ एक का दुका है जो शायद उनसे सवाल अभी भी पूछ रहा है, और शायद वो कॉन्फ्रेंस करते 10 सालों में तो शायद उनको सवाल पूछ भी लेता। लेकिन उनको पता है, वो तो झूठे वादे करके आए हैं सत्ता में, उनको पता मैंने तो कुछ किया नहीं। और जब उनसे तीखे सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। भैया आपको लोग है ना, महंगाई और बेरोजगारी कम करने के लिए और महंगाई कम करने आपको सत्ता में लाया था, ना कि आपको है ना झूठे वादे आपको ये दिखाने के लिए और वो दिखाने के लिए लाया था। आप घुमा फिरा के जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है इस देश में महंगाई इतनी क्यों है, तो आप बोलते हो जो हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने 370 हटा दिया। अरे भैया 370 से किसी का पेट नहीं भरने वाला है, राम मंदिर से भी किसी को पेट नहीं भरने वाला ना। बना दी अच्छी बात है, आपकी उपलब्धि है, अगर आप इसको उपलब्धि माने तो है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, आपको जनता किसने मैंडेट किया था? ताकि उसको जो है ना रोजी रोटी है ना, रोटी कपड़ा और मकान, उसको रोजगार मुहैया करा। हमने बोला था ना कि हर साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहीं नहीं आपकी नौकरी, सब के सब ऑलरेडी आपको अभी हिंदुस्तान में 83% है ना बेरोजगारी का दर बढ़ गया। 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी बेरोजगारी यहाँ बढ़ गई। यहां तक कि आपको 20 करोड़ नौकरी अभी तक दे देना चाहिए था आपके वादा के हिसाब से, और हुआ क्या, उल्टे 12 करोड़ नौकरियां और आपने खा गए। क्या हो रहा है, सब कुछ लोग भी नहीं समझ रहे हैं, लोग समझाने की कोशिश भी कर रहे नहीं समझ रहे हैं। तो यही सब चल रहा है। तो हर बीता हुआ क्षण है ना इतिहास बनता जा रहा है, और लोग गलती तो करते हैं, लेकिन गलती करते वक्त भूल जाते हैं
मेरी गलती की जो ये सजा है ना, उनकी जो पीढ़ी है ना, वो पीढ़ी हजारों वर्ष तक उसका दंश जो है ना झेलती है। आप तो गलती करके चले जाते हो, आपको क्या एहसास? बहुत सारे इतिहास में पन्नों में भरा पड़ा है कि जिनके पूर्वजों ने गलती की, आज भी उनकी जो पीढ़ियां हैं ना, वो भी दंश झेल रही है। तो इसीलिए कर्म ऐसा करना चाहिए ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसका दंश न झेलना पड़े, उसको हमेशा आलोचना का शिकार न होना पड़े कि तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया था। तो यही है भारत की लोकतंत्र। देख लीजिए, एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था या किसी सभा में, अपने जो सीजीआई हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी, तो बता रहे थे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना, ये मीडिया है, ये आप ही लोग हैं। और जब चौथा स्तंभ ही सत्ता पक्ष से सवाल न पूछ के और उसकी चरणबंदरा में लग जाए, उसकी चाटुकारिता में लग जाए, तो फिर लोकतंत्र कहां से बचेगा? एक सीजीआई आपको ये बात बोल रहा है तो सोचना चाहिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो त्रुटि है। अभी 600-700 वकील है लेटर लिख रहे हैं सीजीआई को कि सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे जो भी अदालत है उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों के द्वारा। और कौन राजनीतिक दल अदालतों पे दबाव बना रही, जग जाहिर, सबको पता है। तो इस पर बहुत सारे हमारे विद्वान हैं, चिदम्बरम जी चिंता जाहिर कर दिए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, बता रहे थे कि इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो वो निरंकुशता की ओर बढ़ेगी, उसकी जो शासन जो होगी ना, तानाशाही की ओर बढ़ेगी, निरंकुश हो जाएगी वो सरकार। और उनकी बात भी बिल्कुल सही आज निकल रही है। देख रहा है लोग, जिसको जहां मर्जी वहीं पे जेल में डाल दिया जा रहा है, बस बयान के आधार पे। अरविंद केजरीवाल तो सही तो बोले थे उस दिन, जो कोर्ट में उन्होंने, राउज रेवेन्यू कोर्ट है, उन्होंने बताया थे, जो मैडम बैठे हुए थे, जो जज साहिबा, उनको बताया कि मैडम मैं भी बयान देता हूं कि मैंने 100 करोड़ रुपया मोदी और अमित शाह को दिया हूं, तो ठीक है मेरे बयान के आधार पर उनको अरेस्ट किया जाए। ऐसा होता है क्या? अरे आप साल साल, 1.5 साल से आप छानबीन कर रहे हैं इस शराब घोटाले में, आपको मनी ट्रेल एक भी नहीं मिला। जहां मनी ट्रेल मिला है शरद चंद्र रेड्डी के पास 60 करोड़ रुपया, उसको तो आप बिल पर बाहर करके रख जो है सो गठबंधन करके और आनंद ले रहे हैं, उसको अप्रूवल बना के मजा ले रहे हैं। जितने शराब कारोबार में आपके जनार्दन रेड्डी हैं, जो कोल का, जिन पर कई लाख करोड़ का उनका करप्शन का चार्ज लगा है, 9 बार ईडी और सीबीआई छापे मार रखे हैं। एक लंबी फहरिस्त है, किसका किसका नाम, जनार्दन रेड्डी का नाम लिया जाए, नवीन जिंदल का नाम लिया जाए, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम लिया जाए, जिन पर वाटर घोटाले का आरोप लगा था, आपका अजीत दादा पवार का नाम लिया, जिन पर 70,000 करोड़ घोटाले का आपने सुबह में आरोप लगाया और शाम तक उनको डिप्टी सीएम बना के आपने रख दिया। अशोक चौहान का, जिसमें आदर्श सोसाइटी घोटाला का उन्होंने आरोप लगाया था, उनको आप राज्यसभा भेज दिए। नारायण राणे को आप कहां भेज दिए? सब देखिए, आए दिन आपको जितने, जिस पर शुभेंदु अधिकारी को देखिए, बंगाल में अपने शुभेंदु अधिकारी पर शारदा नारदा चिट फंड का केस तो लगाया था, जितने आपके पास है सबका जो फाइल है ना, क्लोज करके ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो गलती आपकी भी नहीं है, गलती बीजेपी की भी नहीं है, इस देश के लोग भी है, किसको क्या कहा जाए, उनको भी मजा मिल रहा है। लेकिन पता होना चाहिए, जब अभी आपको मजा मिल रहा है ना, तो सजा भी आप ही को मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत सारे अपनी किताबों में इस बात को पढ़ी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं होता है, और जैसा बनना चाहता है वैसा बन जाता है। वो अच्छा बनना चाहता है बन जाता है, बुरा बनना चाहता है बुरा बन जाता है। तो आप इसको मेंटेन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, आपको मजा मिल रहा है, तो आपको सजा भी आप ही को मिलेगी आने वाले वक्त में। जब आप एक एक रोटी के लिए जब आपको लाले पड़ेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की थी। हमारे गांव में कहावत है, हमारे ठेठ भाषा में, देसी भाषा में, कि मन लागे कख नहीं, बाजा बाजे तख नहीं, तकलीफ होए कख नहीं, हिसाब होए जखनी। तो जब बाजा बजता है तो बड़े लोग मजा लेता है, बैंड बाजे बारात में पूरा आनंद लेता है, और जब हिसाब होता है ना, तो उस वक्त तकलीफ होती है, मैंने इतना लाख रुपया खर्च कर दिया। तो अभी आप लोगों को बाजा बज रहा है ना, मोदी जी का बैंड बज रहा है, पूरा झूठ फूस का पूरे जुमले का जो आपको नशा हो रखा है ना, भेजा खोल के रख दिए थाली में, लीजिए मुझे भेजा की आवश्यकता नहीं है। और जो मजा मिला है ना, बाद में आपको सजा मिलेगी, आने वाले वक्त में आपको महसूस होने लगेगा। अरे इतना ही हमारा देश में सब कुछ ठीक ठाक हो ना, तो हमारे देश में जो अभी जो डेमोक्रेसी में जो तनाशाही चली है,
जर्मनी है ना, जर्मनी इस पर आवाज नहीं उठाता, अमेरिका इस पर आवाज नहीं उठाता, कई कई कंट्री, सिंगापुर में आवाज नहीं उठता, जापान में आवाज नहीं, कई कई कंट्री में बोला कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बिल्कुल डेमोलिश किया जा रहा है, यहाँ पे जो लोकतंत्र है बिल्कुल खत्म किया, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसको कहीं से कुछ बचा नहीं है। इलेक्शन कमीशन मुंह बंद करके बैठा हुआ है, वो बोलते हैं कि हमको बिल्कुल जो हम जो इलेक्शन जो कराएंगे बिल्कुल एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड के कराएंगे, बिल्कुल सबको है ना समान धरातल मिलेगा। अरे क्या समान धरातल मिलेगा भैया, एक तरफ हजारों हजार करोड़ बीजेपी के अकाउंट में पैसे है और एक तरफ आपका विपक्षी पार्टी में खास करके कांग्रेस है, सारे अकाउंट उसको फ्रीज करते जा रहे हैं, उसके पास पैसे नहीं है। राजस्थान का एक दिन में इंटरव्यू देख रहा था, वहां के प्रदेश प्रवक्ता थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे मीडिया वाले से, भाई साहब आप मेरा है ना क्रेडिट पर ही विज्ञापन छाप देना, बाद में मैं पैसा दे दूंगा। ये नौबत आ रखी है विपक्ष पार्टी के, और इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि बिल्कुल हम लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव करा रहे हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। इतिहास लिखा जाएगा ना, माफ नहीं करेगा आपको इतिहास के, और उसी इतिहास के बिना पे आपके जो पीढ़ी होगी ना, वो पीढ़ी इसका दंश झेलेगी। तुम्हारे जो थे ना पूर्वज, उस वक्त क्या क्या किए थे देश के लोकतंत्र को हत्या करने में। तो गलती करने से पहले सोच ले कि जो मैं गलती कर रहा हूं, उस गलती का नतीजा हमारी पीढ़ी को ना भुगतना पड़े। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब के सब मौन पड़े हुए हैं, कई कई अदालतों में ऐसे देख रहे हैं लोग जज ने इस्तीफा देकर और बीजेपी में शामिल हो, क्या मतलब? उनके उनके जो जजमेंट जब दिए होंगे तो क्या उनके जजमेंट का सवाल खड़ा नहीं होता है कि जजमेंट तो संदेह के घेरे में आता है, बोलते हैं मैं पहले से संपर्क में था। तमाम प्रकार की खबरें देख देख के शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो। एक इमरजेंसी को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद भारत के इतिहास में ये तो बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, ये भी एक अघोषित आपातकाल ही है, जिसको मर्जी जहां मर्जी उठा के डाल दो। बहुत लंबी फेहरिस्त है, जिस इंस्टीट्यूशन को देखो उसी में खामी आपको मिल जाएगी। वो अपना काम कर ही नहीं रहे। आए दिन मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के तमाम नेताएं, राहुल गांधी हमेशा सवाल खड़े करते हैं, इस बार यदि बीजेपी गवर्नमेंट में आती है तो हमारे संविधान को खत्म कर देगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जितनी मेहनत की थे ना संविधान में, बहुत लोगों तो दिमाग में है ना अभी भी वायरस भरा हुआ है, उनको लगता है बाबा साहब सिर्फ दलितों का नेता है। अरे भैया बाबा साहब दलितों का नेता नहीं है, सुन लो ओबीसी वालों, तुम्हें हक अधिकार किसने दिया था? अरे मंडल कमीशन जब आया था किसके आधार पे आया था? बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया है। और महिलाओं, चाहे वो फॉरवर्ड महिलाओं, बैकवर्ड महिलाओं को पढ़ने का अधिकार किसने दिया? आरक्षण महिलाओं को किसने दिया? बोलने का अधिकार महिलाओं को किसने दिया? आज जो हमारी माँ बहने आईएएस, आईपीएस, जजेज भारी भारी पोस्टों पे जा रहे, किसके बदौलत? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत। नहीं तो अभी है ना चूल्हा फूक रही होती महिलाएं, भारत की महिलाएं अभी भी चूल्हा फूकती है बहुत सारी, और अभी भी जितनी सारी महिलाएं ना जो भी जंप कर रही है, मोदी मोदी के नारे लगा रही है, बहुत सारे पढ़ लिख कर भी, इनको पता होना चाहिए कि सारे आपके आरक्षण है सारे खत्म करेंगे। देखने के आपको बताए थे महिला आरक्षण दे रहा हूं मैं 50%, कब देंगे? वो 10 साल बाद देंगे। वो इनका सारा सपने होते हैं ना 10 साल बाद 20 साल बाद का होता है, प्रेजेंट में नहीं होता है। बोलते हैं मैंने गरीबी हटा दी, गरीबी हटा दी तो भीख क्यों दे रहे हो? 80 करोड़ लोगों को भीख क्यों दे रहे हो? भीख पे पहले शर्म आती है, इसमें गर्व की बात नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर मैं 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो ना दे रहा हूं, तो गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। अरे उस टाइप को उसको स्टेबल करिए ना, अपने जनता को, जो उनको 5 किलो आपके राशन की आवश्यकता न पड़े, वो खुद कमा सके, अपने खुद अपना रोटी की है ना व्यवस्था कर सके। ये तो स्थितियां हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत लंबी लंबी उन्होंने वादा किया है। देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर आ जाती है और आप लोगों को मदद करते हुए आ जाती है तो शायद हो सकता है देश की स्थिति बदल सके, और नहीं तो देश की स्थिति तो दयनीय है ही, और आने वाले वक्त में भी और ही दयनीय हो जाएगी। मैं भी क्या करूं, वीडियो बनाने की इच्छा होती नहीं है, लेकिन फिर भी बना देता हूं। अपनी जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं रहा हूं, क्योंकि जब कहीं पे अगर दिखते हैं कुछ अत्याचार हो रहा है तो आप वहां मौन मत रहिए। मौन रहने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी होता है। अपराध हो रहा है आपके सामने, अगर आप देख अगर चुप रहे तो आप भी अपराधी है। कहीं अगर गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाइए। आपका देश है, आपका संविधान है, आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है, आपका भविष्य का सवाल है। सारे लड़के इंजीनियरिंग नीट कर करके सारे इंजीनियर, देख रहे इंजीनियर की क्या हालत है, नौकरी नहीं मिल पा रही, 15-15-20 हजार की नौकरी पर मजबूर है।
10-12 लाख इंजीनियरिंग में खर्च करते हैं, अब 12-15 हजार के महीना नौकरी करने पर मजबूर। ये तो स्थिति है। तो बाकी जो सिंपल जो ग्रेजुएट के उसका क्या हाल होगा? सब के सब फैक्ट्री में काम करते हैं, सब सूरत, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, जो गढ़ है जहाँ फैक्ट्री का, उसमें जाके काम कर रहे हैं सब ग्रेजुएट लड़का, बीए पास करके, बीकॉम करके, बीएससी करके, एमकॉम करके, एमएससी करके, एमबीए बीबी करके सब जाके कंप्यूटर चलाते हैं 10-12 हजार के महीना पे, फैक्ट्री में काम करते हैं, प्लाईवुड फैक्ट्री में, चप्पल फैक्ट्री में, जूता, 10-12-15 हजार के महीने पे नौकरी करते हैं। ये स्थिति है। तो अच्छी बात है, दोस्त मोदी को भी कभी कभी मेरा दिल करता है दोस्त मोदी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो काम नहीं भी करें फिर भी इनको मैनेज कर ही रही, तो क्या दिक्कत? बढ़िया है, आनंद लीजिए, खूब राम मंदिर में जाइए, घंटी बजाइए, आपको रोजी रोटी मिल जाएगी, अच्छी बात। बने 370 लेके चाटिए उसको, 370 से भी बढ़िया चाटिए उसको भी। आप मांगोगे रोजगार, आपको देखेंगे, ये देख लो। आप बोलोगे महंगाई क्यों बढ़ गई, 60 रुपये का तेल आज 130 में क्यों है, तो बोले तो ये देख लो। तो बढ़िया है, अभी जुमले में आपको आनंद मिल रहा है तो जुमले में मजा लीजिए, लेकिन आने वाले 2-4-5 साल में आपको पता चल जाएगा पर कैपिटल इनकम कितना है ना देश का। पता के गूगल करके देख लीजिएगा पर कैपिटल इनकम में हमारा देश कहाँ है। भूखा देश का है ना, भूखा देश का जिस श्रेणी है ना, भूखा देश का श्रेणी, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ 112-13 नंबर पे हैं। हमसे बेहतर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जो श्रीलंका है। बहुत सारी लंबी कहानियां। हैप्पीनेस के मामले हम कहाँ हैं? छोटे छोटे कंट्री, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सबसे ऊपर लिस्ट में है। खुश है, वहां के लोग खुशहाल है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी है, ईमानदारी में, झूठ है ना, झूठ सिगुपा नहीं बोला जाता है। तो ठीक है, देखिए आ ही रहा है चुनाव, फर्स्ट फेज का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, तो देखिए बस 2 महीने की बात है। इसके बाद तो जो होना होगा आप लोगों के हाथ में। कैसा चाहते हैं आप अपने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, आप अपने लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भीम।